बच्चों, today we will start with a new chapter, with a very interesting chapter in trigonometry, which is trigonometric ratio and identities. Trigonometric ratio and identities. ये क्वेश्चन ज्यादातर जो मेजॉरिटी क्वेश्चन है वो मैनिपुलेशन बेस्ड है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसी चैप्टर है जिसमें आपको टच में रहना पड़ेगा इनके क्वेश्चन लगाने के लिए। मतलब अगर आप इनके क्वेश्चन लगाते हैं और फिर 2-3 महीने का गैप ले लेते हैं और टच में नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है आपकी, तो फिर 2-3 महीना बाद फिर से आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा फिर से, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन जो है मैनिपुलेशन बेस्ड है, प्रैक्टिस पे बेस्ड है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आपकी चैप्टर पे पकड़ अच्छी रहेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा ही है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज 9th-10th में पढ़ा है। उसको कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है जो जिससे मैं अभी गो थ्रू करूंगा और बहुत ही क्विक ब्रीफ में मैं डिस्कस करूंगा। ऑल्दो आईटीजे में इससे क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं, आईटीजे में मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन कुछ बेसिक टूल्स हैं जिसको सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एंगल मेजरमेंट सिस्टम। लिखो बच्चों, एंगल मेजरमेंट सिस्टम क्या है? एंगल होता क्या है? नोट इट डाउन। एंगल इज द मेजर ऑफ amount of rotation. Angle is the measure of amount of rotation. अब इसमें दो तरह के सिस्टम यूज होते हैं एंगल मेजर करने के लिए। एक होता है सेक्साडेसिमल और एक होता है रेडियन सिस्टम या फिर सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं उसको। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। डिग्री यूनिट है एंगल मेजर करने के लिए। तो वन राइट एंगल को जब हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट जो है एक पार्ट का जो एंगल होगा वो 1 डिग्री होगा। तो उसको लिखो बच्चों, नोट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। व्हेन वन राइट एंगल is divided into 90 equal parts, each part is called 1 degree. ये 90 डिग्री 91 राइट एंगल है, इसको हम लोग करें 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, हर पार्ट का जो एंगल होगा वो 1 डिग्री होगा। 90 इक्वल पार्ट में वन राइट एंगल को अगर हम लाइट जैसा कि हमने डेफिनेशन लिखवाया है, व्हेन वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट ऑफ व्हिच इज 1 डिग्री। तो ये 90 राइट एंगल को हम लोगों ने 90 पार्ट्स में डिवाइड किया। 90 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर एक पार्ट का एंगल 1 डिग्री होगा। अब जैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं मीटर को, आप फिजिक्स पढ़े होंगे, फिजिक्स में आप लोगों ने ये देखा होगा कि मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। तो हम लोग एक कन्वर्जन पढ़ते हैं, जैसे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, और
10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इस तरह का कन्वर्जन हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब जैसे चैप्टर्स है, इनिशियल चैप्टर्स है, उसमें आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा कि आपको कन्वर्जन करना पड़ता है। जैसे किलोमीटर पर आवर को हम लोग अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें फैक्टर होता है 5/18, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसी तरीके से एंगल में भी कन्वर्जन होते हैं। एंगल में कन्वर्जन क्या होता है, अगर एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो इसको हम मिनट्स और सेकंड में बदल सकते हैं। लेकिन मिनट और सेकंड वो नहीं है जो हम लोग पढ़े हैं, जो टाइम में मिनट और सेकंड है वो नहीं है, ये दूसरा मिनट और सेकंड है, ये कन्वर्जन के लिए। ये मिनट और सेकंड दूसरा है, ये कन्वर्जन के लिए। तो लिखो when 1 degree when 1 degree is divided into 60 equal parts, each part of which is called 1 minute। 60 मिनट्स। जैसा आप लोगों ने डेफिनेशन लिखा होगा, नोट किया होगा अपने कॉपी में, उसमें 1 डिग्री को हम लोगों ने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, सिंगल डैश, जैसे आपको लिखना 30 मिनट, यहाँ पे सिंगल डैश ये दे देंगे, ये हो जाता है डिनोशन। डिनोशन होता है, डिनोट करने का तरीका होता है, इसको हम लोग बोलेंगे 30 मिनट्स। When 1 degree is divided into 60 equal parts, each part is called 1 minute। 1 degree is equivalent to 60 minutes। तो दूसरा तरीका जो लिखने का है वो 30 मिनट्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। 30 मिनट को 30 डैश करके ये मेरा 30 मिनट रिप्रेजेंट करता है। अब जैसा कि हम कन्वर्जन करते हैं तो आगे भी कन्वर्जन है, मतलब 60 मिनट्स है तो मैंने मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो फिर उसके लिए लिखो when 1 minute is divided into 60 equal parts, each part of it is called 1 second। 1 minute is equivalent to 60 seconds। यहां पे हम लोगों ने मिनट को सिंगल डैश से रिप्रेजेंट किया है, सेकंड्स को हम लोग डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड्स को हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डिफरेंट यूनिट्स है जिससे हम लोग, जैसे डिग्री है ना, डिग्री को हम लोग मेजर करना है हमको, जैसे मिनट्स ऑफ सेकंड में कन्वर्ट करना है। सपोज वी हैव 20.5 डिग्री, फॉर एग्जांपल वी हैव टू कन्वर्ट 20.5 डिग्री इनटू डिग्री एंड मिनट्स। 20.5 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो 20.5 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 20 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। Now from here you can see 30 minutes, 1 degree is equivalent to 60 minutes, so 0.5 degree will be equivalent to 30 minutes। तो 20 डिग्री और 20.5 डिग्री को हम लिख सकते हैं 20 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। अब 20 डिग्री को हमने 20 डिग्री लिखा, 20 डिग्री और 0.5 डिग्री को मैंने लिखा एंड 30 मिनट्स कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू कन्वर्ट 20.5 डिग्री into degree and minutes। One degree is equivalent to 60 minutes and 1 minute is equivalent to 60 seconds। तो यहाँ पे अगर हमको 20.5 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो हम 20 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री लिख सकते हैं ना, तो 20 डिग्री एंड 30 मिनट्स लिख सकते हैं इसको।
यहाँ से आप लोगों ने एक डिग्री को 60 मिनट बोला तो 0.5 डिग्री 30 मिनट के इक्विवेलेंट होगा। उसी तरह से 20 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री 20 डिग्री 30 मिनट्स होगा। ये जो मिनट्स और सेकंड्स है इसको कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सिमिलरली जैसे हम लोग, जैसा कि मैंने मेंशन किया है फिजिक्स में, जैसा हम लोग सीखते हैं मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरीके से हम लोग डिग्री को मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है सर्कुलर सिस्टम या रेडियल सिस्टम, रेडियल मेजरमेंट सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम और रेडियल मेजरमेंट सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम और रेडियल मेजरमेंट सिस्टम सेकेंड पार्ट में है। इसमें हम डिग्री एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। एंगल को हम यहाँ सेक्साडेसिमल में एंगल को हम डिग्री में मेजर कर रहे थे, और उसी तरीके से हम सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजरमेंट में एंगल को रेडियन में मेजर करेंगे। तो 1 रेडियन का डेफिनेशन लिखो। 1 रेडियन इज द एंगल मेड बाय एन आर्क of length equal to the radius. 1 radian is the angle made by an arc of length equal to radius of the circle at its center. 1 radian is equal to 1 radian is equal to the angle made by the arc of length equals to its radius at its center is called 1 radian. For example, we have a circle जिसपे हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ सर्कल, यहाँ पर हमने आर्क लिया ए बी आर्क को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ए बी के ऊपर एक आर्क लगाने का ये तरीका है। ए बी आर्क लेंथ का रेडियस लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस की लेंथ के बराबर हमने एक आर्क लिया, उसका जो सेंटर पे एंगल बनाएगा उसको कितना एंगल आएगा उसको बोलेंगे 1 रेडियन। 1 रेडियन। ये पार्ट में अब रब कर रहा हूं एंगल मेजरमेंट सिस्टम में। सर्कुलर सिस्टम में रेडियन में मेजर करते हैं वो चीज। अब 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन। रेडियन को हम कैपिटल सी में ये करते हैं, सी कैपिटल सी बोल रहा हूँ, स्मॉल सी में ये होता है, डिनोट करते हैं पाई रेडियन। ये पाई रेडियन लिखने का दूसरा तरीका है। पाई रेडियन को हम लोग लिख सकते हैं पाई सी। 180 डिग्री को पाई रेडियन इक्वल टू पाई रेडियन होता है। अब जैसे कि हम लोग दो सिस्टम पढ़ चुके हैं,
हेक्साडेसिमल सिस्टम और एक सर्कुलर सिस्टम या रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। तो दोनों के बीच का रिलेशन होगा कुछ, मतलब दोनों के बीच का रिलेशन जो है अगर मुझे एंगल डिग्री में मेंशन है, उसको अगर हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो एक फॉर्मूला होता है जिससे हम कन्वर्ट करते हैं, जिसके हेल्प से हम जो है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जहाँ पे जिस तरह से रिक्वायरमेंट होता है उसी हिसाब से हम लोग ये काम करते हैं। अगर हम एंगल हमको डिग्री में मेजर करना ज़्यादा इजी होगा तो हम डिग्री में मेजर करते हैं यहाँ पे। और अगर मान के चलिए एंगल दिया हुआ है रेडियन में और आपको चाहिए डिग्री में, तो हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है d by 180 equals to pi under c by pi। फॉर्मूला लिखने से पहले एक नोट लिखो, फॉर गिवन एंगल let d be its radian measurement for given angle, let d is its radian measurement and c is its radian measurement। for given angle let d is degree measurement and c is its radian measurement। So for given angle, if you want to convert it from degree to radian, then we can use it like this। we can suppose for example we have, I am rubbing this part, for example we have to convert 75 degree into radian। So from this formula which is there, we can write 75 by 180 for a given angle, let d is degree measurement। So for a given angle degree measurement is mentioned 75 equals to c by pi। And in radian measurement it will be 75 by 180 pi। This much of radian angle it will be 75 degree। if angle is mentioned in degree, then हमको अगर c रेडियन में पता करना है तो 75 by 180 into pi करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करके d by 180 equals to c by pi c। जैसे कि आप लोगों ने नोट्स में लिखा है, d को हम लोग डिग्री एंगल फॉर गिवन एंगल डिग्री में मेजरमेंट किए हैं। d इज द एंगल मेजर्ड इन डिग्री फॉर गिवन एंगल मेजर्ड इन डिग्री, और c जो है रेडियन में हमको चाहिए। तो अगर मान के चलिए 75 डिग्री दिया हुआ है, एग्जांपल 1 है, तो उसको रेडियन कितने रेडियन एंगल होगा, डिग्री में कितना एंगल दिया है 75 डिग्री, उसको बाहर 180 इक्वल्स टू c by pi। तो c यहां से इसको ले लेंगे तो c इक्वल्स टू 75 by 180 into pi रेडियन। अब एग्जांपल 2 लेते हैं। 2 रेडियन को कितने डिग्री में होता है, 2 रेडियन को अगर हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो अब ये सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, d by 180 इक्वल्स टू c by pi। तो डिग्री कितना होगा, c का वैल्यू यहां पे कितना है 2 रेडियन गिवन है, तो मैंने 2 रेडियन बाय पाई कर दिया और इसको 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 360 बाय पाई डिग्री में एंगल वैल्यू मिल गया। ये अगर रेडियन में 2 रेडियन दिया हुआ है तो उसके अगर आपको डिग्री में पता करना है तो 360 बाय पाई डिग्री होगा। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, पाई का वैल्यू जैसे 9th-10th में हम लोग सीख कर आते हैं ना, हम लोग 9th-10th में क्या सीखते हैं, पाई को हम लोग 22/7 ले सकते हैं। तो अब ये गलती नहीं करेंगे। पाई जो है इरेशनल नंबर है और वो कांस्टेंट है।
और 22/7 जो है रैशनल नंबर, तो इरैशनल नंबर को हम रैशनल नंबर के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर जहां पर क्वेश्चन में मेंशन हो कि उसे अप्रोक्सीमेट ही आंसर चाहिए, उसे मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए, वहां पे पाई आप 22/7 ले सकते हैं। क्वेश्चन में दिया रहेगा, मेंशन रहेगा 22/7, तो आप वहां पर 22/7 पाई का वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन इन जनरल वी डोंट डू दिस। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। और मैथ्स में हम अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं देते, मैथ्स में हम एग्जैक्ट आंसर देते हैं। तो जहां पर हमें अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए होगा वहां पे वो क्वेश्चन में मेंशन होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम 22/7 पाई का वैल्यू नहीं ले सकते। ये गलती करते हैं बच्चे, इसको एक आप नोट डाल के लिख दीजिए, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई इज एन इरैशनल कांस्टेंट एंड 22/7 इज अ रैशनल कांस्टेंट। उसी तरह से नोट लिखिए, 1/infinity और 1/0 इज अनडिफाइंड। वन बाई जीरो इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। 1/0 इंफिनिटी, हम मैथ्स में इंफिनिटी एक नोटेशन की तरह यूज होता है। इंफिनिटी को ये नहीं है, उसको 1/0 जो है अनडिफाइंड होता है। 1/0 हमेशा जब भी लिखेंगे वो अनडिफाइंड लिखेंगे, कभी भी उसको इंफिनिटी नहीं लिखेंगे, ये गलत है। उसी तरह से अगर हम 1/infinity को 0 लिख रहे हैं, ये गलत लिख रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। 1/infinity को अगर 0 लिख रहे हैं तो ये गलत लिख रहे हैं। 1/infinity क्या होता है? नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। अगर कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल मैं ये पार्ट ड्रॉप कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा 1/1/0 को 1/infinity लिख रहा है और 1/infinity को 0 लिख रहा है, यहां पे दो गलती कर रहा है। 1/0 को इंफिनिटी लिख रहा है जो कि अनडिफाइंड है, और 1/infinity को फिर 0 लिख रहा है, यहां पे दो गलती कर रहा है। ये एक गलती हुआ, ये दूसरी गलती है, ये गलती नहीं करना है। वन बाई जीरो इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं होता, यह अनडिफाइंड होता है। a बाई b बाई c, जो हम लोग बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे, ac बाई b, ये तभी वैलिड है जब c इज नॉट इक्वल टू 0। बचपन में जो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे, a बाई b बाई c, इसमें c इसको हम लिख सकते हैं ac बाई b, ये तभी वैलिड है जब c 0 के इक्वल नहीं है। उसी तरीके से tan 90, अगर मेरे से कोई पूछेगा tan 90 का वैल्यू कितना होगा, तो इंफिनिटी नहीं बोलेंगे, tan 90 इज अनडिफाइंड। cot 0 कितना होता है? अनडिफाइंड। अगर इंफिनिटी बोल रहे हो तो मैथमेटिकली गलत बोल रहे हो, मैथमेटिकली करेक्ट होना है तो अनडिफाइंड बोलना पड़ेगा, इंफिनिटी नहीं बोलते हम लोग।
दूसरा नोट, नेक्स्ट नोट, नोट लिखो। A by B is equals to 0. A by B is equals to 0 is only possible when A is 0 and B is not equal to 0. Is only possible when A is 0 and B is not equal to 0. ये कंडीशन है। जैसे आपसे कोई पूछेगा x माइनस 1 बाई x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये कब होगा? तभी होगा जब जो न्यूमरेटर में लिखा है a वो 0 हो और x इज नॉट इक्वल टू 2। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x इक्वल्स टू 1। ये पार्ट मैं रख कर रहा हूं। ये पार्ट मैं रख कर रहा हूं। अब जो है एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पहला एग्जांपल था, x माइनस 1 बाई x माइनस 2। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x इक्वल्स टू 1 एंड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल 2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाई x स्क्वायर माइनस 1। मुझे अगर पूछेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रोसेस है x स्क्वायर माइनस 2 को x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इनटू x माइनस 1 लिख सकता हूं। x स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 1 x प्लस 1 लिख सकता हूं इक्वल्स टू 0। और जैसा कि हम लोगों ने यहां मेंशन किया है, हमने मेंशन किया है a by b कब 0 होगा? जब a 0 होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 1 0 कब होगा? जब x इक्वल्स टू 2 होगा या 1 होगा। बट कंडीशन क्या था? b जो है जो डिनोमिनेटर में है वो भी 0 नहीं होना चाहिए। तो x इक्वल्स टू 1 जब हम पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 1 विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। x इक्वल्स टू 1 एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये b जो है वो भी 0 हो जाएगा। 0 होने से ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि 0 हो गया, नीचे भी 0 हो गया, 0 है 0 कैंसिल कर दिया, ऐसे नहीं होता है। इस तरह से लिखना करना गलत होता है, ये गलत होता है। बच्चे कई दफा मिस्टेक ये करते हैं कि 0 बाई 0 को कैंसिल करते हैं। x इक्वल टू 1 जो है अगर मैं पुट करूंगा तो x इक्वल टू 1 पे ये पूरा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। 0 बाई 0 को कैंसिल कर देते हैं बच्चे लोग, ये गलत है। न्यूमरेटर में चाहे कुछ भी लिखा हो, अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो वो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं होगा। चाहे वो 0 हो, न्यूमरेटर में 0 हो, 1 हो, माइनस हो, नेगेटिव हो, जो भी हो, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 है, तो x इक्वल टू 1 पे डिनोमिनेटर में तो 0 आ रहा है लेकिन न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है। तो न्यूमरेटर में 0 आ रहा है लेकिन डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है, तो फिर ये x इक्वल टू 1 एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है। इसका खाली सॉल्यूशन होगा, जो ओनली सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 2 होगा। ये पूरा एक्सप्रेशन का जो ओनली सॉल्यूशन होगा वो x इक्वल टू 2 होगा, आंसर होगा।